अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड फेलोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बेहतर हूँ। तो आज हम खुली हवा में आए हैं, खुली फ़िज़ा में आए हैं शूटिंग के लिए, ताकि कुछ जो जो हमने डिस्कशन आज करनी है वो अच्छे से हो सके और आवाज़ भी अच्छे से आ सके। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईएसएसबी के जो से नए स्केड्यूल यानी 4 डेज़ के स्केड्यूल के बारे में है। कई जो से फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं जिनका आईएसएसबी करीब भी होता है और उनको पता नहीं होता कि आईएसएसबी के अंदर क्या होने वाला है, 4 दिनों के अंदर किस तरतीब से टेस्ट और टास्क वगैरह होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और पहली दफ़ा आईएसएसबी देने के लिए जा रहे हैं। रिपीटर्स को तो मोस्टली सारे स्केड्यूल का पता होता है कि वो पहले आईएसएसबी देकर आए होते हैं और उनको सारे स्केड्यूल का पता होता है, लेकिन ये स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है ताकि उनके जहन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, आईएसएसबी पहले होता था 5 दिन का, लेकिन अब आईएसएसबी जौन सा है वो 5 से कम कर 4 दिन का कर दिया गया है। फर्स्ट डे, जी, फर्स्ट डे होता है आपका रिपोर्टिंग डे, जिस दिन आपने वहाँ जाके रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट टाइम 9 से 11 या 9 से 12 लिखा होता है। गुजरांवाला का 9 से 11 है। आई थिंक सो मलिर का और जो सा कोहाट का है वो 9 से 12 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेट होने की सूरत में आपको कोई सॉलिड रीज़न देना होगा, देन आप आईएसएसबी सेंटर में एंट्री कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने रिपोर्ट कर दिया। अब कुछ सेंटर्स का जो है वो ये डेक्रम होता है कि रूम की जितनी कैपेसिटी होती है 6 की, 8 की, 12 की, जिस तरह लड़के पूरे होते जाते हैं वो 6 को, 8 को, 12 को वो रूम अलॉट करते जाते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स का डेकोरम ऐसा होता है कि वो पहले पूरे टाइम तक कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ग्रुप बना के 6, 8, 12 जितनी रूम कैपेसिटी होती है उनको रूम्स अलॉट करते जाते हैं। रूम्स अलॉट हो जाते हैं, उस टाइम तक दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है, आपको मेस में लेके जाया जाता है, आपको खाना खिलाया जाता है, फिर आपको फॉर्म फिलिंग के लिए बुला लिया जाता है जोर हॉल में। अब ये तीनों सेंटर्स के हॉल्स का सेम नाम है, जोर हॉल है, निश्तर हॉल है। जोर हॉल में टेस्ट होता है, इसलिए वहाँ की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए आपको जोर हॉल में इकट्ठा कर लिया जाता है। फॉर्म फिलिंग होती है। फॉर्म फिलिंग के लिए एक अलहदा से हमने वीडियो बनाई है कि फॉर्म फिलिंग में क्या होता है, फॉर्म फिलिंग किस तरह करनी है, वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर भी आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग होती है जी। फॉर्म फिलिंग होने के बाद 4 फॉर्म्स होते हैं। पहले जो 2 फॉर्म होते हैं, एक डिप्टी प्रेसिडेंट का होता है और एक जो सा फॉर्म होता है वो जीटीओ का होता है। ये वहाँ के क्लरिकल स्टाफ करवाता है। फिर बाकी जो 2 फॉर्म होते हैं उनकी थोड़ी सी फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, उसमें कॉलम्स कुछ ज़्यादा होते हैं, एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है, और वो जो सा होता है वो साइकोलॉजिस्ट खुद आकर फिल करवाते हैं। फॉर्म फिलिंग हो जाती है, आपको फ्री कर दिया जाता है, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है, मगरिब की नमाज़ होती है, खाना होता है, आपको रूम्स में जाने की इजाज़त दे दी जाती है। जी, तो हमारी पहला डे कंप्लीट हुआ। सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं बताना। फॉर्म फिलिंग से पहले जो से वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक की सनद, एफएसआई ये सनद, अगर आप ग्रेजुएट कोर्स पे जा रहे हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट या आपका जो सा डिग्री है वो चेक होती है, और चेक होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं और आपको सीरियल वाइज जो होता है वो चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। सीरियल नंबर कैसे, जितना टोटल बैच है 1 से 120 तक, 110 तक या 100 का जितना भी बैच होता है वो सीरियल वाइज आपको चेस्ट नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है, आपको मगरिब हो जाती है, आपको वापस भेज दिया जाता है। मेस खाने का टाइम होता है, खाना खिला के नमाज के बाद आपको सोने के लिए कह दिया जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने सोना है तो सो जाए, अगर सुबह के टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। सुबह फजर टाइम आपको उठा दिया जाता है, नमाज़ पढ़ें, आपको ड्रेसअप होकर जोर हॉल में इकट्ठा होने के लिए कह दिया जाता है। जो आप ड्रेसअप होते हैं, नाश्ता करते हैं, एक टाइम पर आपको जोर हॉल इकट्ठा कर दिया जाता है। इसको हम टेस्टिंग हॉल भी कहते हैं, जहाँ पर टेस्ट होते हैं। कोहाट में भी, मलीर और गुजरांवाला सेंटर में सबके सेंटर सेम है। ये सेंटर इधर स्क्रीन आउट टेस्ट होता है,
ये स्क्रीन आउट टेस्ट सबसे पहले स्क्रीन आउट टेस्ट होता है, उसकी पहले ब्रीफिंग दी जाती है। पहले वर्बल नॉन वर्बल जैसा इनिशियल में होता था वैसे होता था, लेकिन अब वो ख़त्म करके उसकी जगह ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू यानी OPI टेस्ट और मैट मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पहले स्क्रीन आउट होता था, मतलब जो कैंडिडेट्स इसको फेल कर जाते थे उनको उसी दिन सामान बांध के घर जाने की इजाज़त दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सबको पास करके नेक्स्ट कैरी ऑन करने का मौका दिया जाता है। टेस्ट होता है, आपको टी ब्रेक के लिए मेस में भेज दिया जाता है। चाय बिस्किट वगैरह आप को देने के बाद फिर आपको कॉल की जाती है कि हॉल में इकट्ठा हो जाए। इस डे को हम साइक डे भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन साइक का टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होते हैं, मतलब आपके सेंटेंस कंप्लीशन है, वाट है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन होता है, फिर स्टोरी होता है, फिर पॉइंटर स्टोरी होता है, मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। ये आप रिटन टेस्ट आपसे साइक का लिया जाता है। पहले तो ये होता था कि रिटन टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होने के बाद आपको फ्री कर दिया जाता था और आपको बिल्कुल सारा दिन फ्री होते थे। लेकिन अब ये होता है कि अब इंटरव्यू होता है, हाफ ग्रुप्स का, हाफ कैंडिडेट्स का, डिप्टी का और हाफ का साइक का होता है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे जो सा होता है उसको हम GTO फर्स्ट डे भी कहते हैं। अब आपको हॉल्स में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड डे में आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कुछ ब्रांचेज हैं ग्रेजुएट की जिनका GTO नहीं होता, उनको वापस भेज दिया जाता है और उनको इंटरव्यू के लिए वेट करने का कहा जाता है। GTO आते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं। उस दिन पहले दिन GTO टास्क होते हैं। GTO पहले इंडोर टास्क होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन आ जाती है, मिलिट्री प्लानिंग आ जाती है और लेक्चरेट आ जाता है। फिर आपको ड्रेसअप होने के लिए एक आ जाता है, वाइट निकर शर्ट आप पहन कर आए और आपके जो है टास्क होते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद आपका जो से है वो इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू आधों का डिप्टी का हो जाता है, जिनका साइक का हुआ था उनका डिप्टी का, और जिनका डिप्टी का होता है उनका साइक का हो जाता है। ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट डे को GTO सेकंड डे भी कहते हैं। इस दिन आपके कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, आपको रूम्स में भेज दिया जाता है और हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। आप हॉल में इकट्ठे होते हैं। जिनका री इंटरव्यू होता है उनको री इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। बाकी कैंडिडेट्स को अल्लाह हाफिज़ कहकर घर भेज दिया जाता है।